हेलो स्टूडेंट्स, आपका JSS स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम शांति गैस पेपर को सॉल्व करने की लड़ी में जो तीसरा पार्ट है इस वीडियो का, वो मैं आपको अपलोड कर रही हूँ। इस पार्ट में हम कविता भाग से संबंधित जो है प्रश्नों को देखेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके जो है पेपर में फाइनल बोर्ड में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कविता भाग से संबंधित क्वेश्चनों को। तो पहली कविता जो है हम राज्य लिए मरते हैं से संबंधित प्रश्न है कि किसान संसार को समृद्ध कैसे बनाते हैं। तो उसका उत्तर है कि अपनी मेहनत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान व्यर्थ के वाद विवाद को छोड़कर किस धर्म का पालन करते हैं। तो आंसर है वे जो धर्म का पालन करते हैं वो है मूल धर्म, मूल बात का। वे धर्म की मूल बात को समझते हैं या मूल धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, ये उत्तर का। किसान किस प्रकार परिश्रम रूपी समुद्र को धीरज से तैरकर पार करते हैं। तो उसका उत्तर है मेहनत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम राज्य लिए मरते हैं में उर्मिला राज्य के कारण होने वाले किस कलह की बात कहना चाहती है। तो आंसर है कि उर्मिला गृह कलह की बात जो है वो कहना चाहती है। गृह कलह मतलब घर की जो कला होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसकी बात करती है। और किसान का अपने पर गर्व करना कैसे उचित है। उसका उत्तर है कि क्योंकि वह समस्त संसार का अन्नदाता है, इसलिए वो अपने आप पर गर्व कर सकता है। दूसरी कविता है गाता खग। तो उससे संबंधित प्रश्न है कि तारों की पंक्तियों की आँखों का अनुभव क्या है। तो उसका उत्तर है कि मानव के दुख और आंसू देखकर ओस के रूप में स्वयं भी आंसू बहाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी प्रातः उठकर क्या गाता है। तो उसका उत्तर है कि संसार के प्राणियों के सुखी और समृद्ध जीवन के गीत जो है पक्षी गाता है। नेक्स्ट, फूल हमें क्या संदेश देते हैं। आंसर है फूल मानव को हमेशा मुस्कुराने का संदेश देते हैं। 9th क्वेश्चन, लहरें किस उमंग में आगे बढ़ती जाती हैं। तो उत्तर है लहरें असफलता को परवाह किए बिना विश्वास की उमंग के साथ जो है आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं लहरें असफलता की परवाह किए बिना विश्वास की उमंग के साथ आगे बढ़ती जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलबुला विलीन होकर क्या पा जाता है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। तो वो है जिंदगी के मकसद को या जिंदगी की जो है आशय को पा जाता है। नेक्स्ट कविता जो है हमारी जड़ की मुस्कान है। तो उसमें दिया गया है कि फूलों ने पत्तियों की जो है चंचलता का आधार क्या बताया है। तो उत्तर है कि फूलों के अनुसार पत्तियों की चंचलता का आधार जो है डाली होती है। नेक्स्ट है जड़ का इतिहास क्या है। तो यह धरती के अंदर मुंह गड़ाए रही है और यह निष्क्रिय है, मतलब यह कोई क्रिया नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन तने ने जड़ को क्या कहा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तने ने जड़ को कहा कि वह निर्जीव है और सदा जीवन से डरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाली तने को हीन क्यों समझती है। क्योंकि उसे जहाँ बैठा दिया जाता है वहाँ बैठा रहता है और कभी भी जो है गतिशील नहीं होता है, जबकि वे जो है लहराती हैं, इसलिए उसे जो है उन्होंने हीन मतलब घटिया कहा है। नेक्स्ट कविता है दोहावली। तो उसमें दिया गया है कि संत किसकी भांति नीर कशीर विवेक करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हंस की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास किसकी आवश्यकता बतलाते हैं। तो ईश्वर से प्रेम करने और संसार के सभी लोगों से समता रखने और सभी विकारों को छोड़ने की ज़रूरत बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है उसे भाग्य में क्या मिलता है। तो उसे अपने जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, इसका उत्तर है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि तुलसीदास के अनुसार राम जी के निर्मल यश का गान करने से कौन से 4 फल मिलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 फल मिलते हैं। आगे प्रश्न है मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसीदास ने कौन सा दीपक हृदय में रखने की बात कही है। तो इसका उत्तर है राम नाम रूपी मणि दीपक, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे
आपका क्वेश्चन है कि तुलसीदास के अनुसार भव सागर को कैसे पार किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईश्वर से प्रेम करने से, संसार के सभी लोगों से समता रखने से और विभिन्न विकारों को छोड़ने से जो है भव सागर को पार किया जा सकता है। आगे दी गई है पदावली, मीराबाई की रचना है, उससे संबंधित प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं आपके कि मीरा किसे देखकर प्रसन्न हुई और किसे देखकर दुखी हुई। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मीरा भक्तों को देखकर प्रसन्न हुई और संसारिक मोह माया में फंसे लोगों को देखकर जो है वो दुखी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि श्री कृष्ण ने किस प्रकार का मुकुट और कुंडल धारण किए हुए थे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। श्री कृष्ण ने मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट और मकर की आकृति के कुंडल धारण किए हुए थे। आगे संतों की संगति में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लोक लाज को। आगे मीरा अपने आंसुओं के जल से किस बेल को सींच रही है। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो है जल से जो है प्रेम की बेल, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की बेल को सींच रही थी। आगे श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गोवर्धन पर्वत धारण किया था। और मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती है। तो वो श्री कृष्ण को, क्योंकि वो श्री कृष्ण की परम भक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी कविता है, नीति के दोहे हैं, रहीम, बिहारी और ब्रंद के लिखे हुए। इससे प्रश्न आएंगे जो बिहारी के अनुसार किसका जो साथ है शोभा देता है। तो इसका उत्तर आएगा कि एक जैसे स्वभाव वाले लोगों का साथ जो है शोभा देता है। नेक्स्ट है कि बिहारी जी ने मानव को आशावादी होने का क्या संदेश दिया है। तो उत्तर है मनुष्य को निराश न होकर आने वाले जो है दिनों के लिए आशावादी होना चाहिए। ठीक है, आने वाले अच्छे दिनों के लिए आशावादी होना चाहिए। आगे प्रश्न है कि छल और कपट का व्यवहार बार बार नहीं चल सकता, इसके लिए वृंद ने कौन सी उदाहरण दी है। तो इसका उत्तर है कि उन्होंने कहा है वृंद जी के अनुसार जैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, इसी प्रकार छल और कपट का व्यवहार भी नहीं चल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है। तो उत्तर है कि जो मुसीबत में साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। आगे ज्ञानी संपत्ति का संचय किसके लिए करते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। परमार्थ या दूसरों की भलाई के लिए ज्ञानी व्यक्ति जो है वो संपत्ति का जो है संचय करते हैं। ये सारे आपके 6 जो कविताएँ हैं उनसे संबंधित प्रश्न थे। और इसके बाद में बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर हैं वो भी हम कर लेते हैं। तो इसमें है कविता भाग से संबंध कि मीरा ने किस जल से प्रेम की बेल बोई थी। तो किसके आंसुओं के जल से। खा हो गया। सज्जन किसके लिए धन एकत्र करते हैं। तो वो है परहित के लिए। ठीक है, का ऑप्शन में। सहनशीलता के आकार कौन है। तो आपको पता ही है किसान होते हैं सहनशीलता के आकार। आगे है दोहावली किसकी रचना है। तो दोहावली जो रचना है वो है तुलसीदास की। और पदावली जो है वो मीरा की। आपने याद रखना है। मंत्री चूड़ामणि को किसकी चिंता थी। तो आपको पता ही है अपनी बेटी की। ठीक है, अपनी बेटी की। शल्य कौन था। तो वो क्या था, कर्ण का सारथी। ख ऑप्शन में इसका उत्तर है। ये शल्य के बारे में क्वेश्चन जो है आता ही रहता है। आगे दिया गया कि सारा आश्रय कौन विलीन होकर पा जाता है। तो कौन पा जाता है, जो बुदबुदा जो होता है वो विलीन होकर जो है आश्रय पा जाता है। और अरुणा स्वयं सेवकों के दल के साथ कितने दिनों बाद लौटी थी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 15 दिनों के बाद लौटी थी। आगे है फूलों के गुण किसने गाए हैं। तो फूलों के गुण कौन गाता है, भ्रमर। ठीक है, भंवरा। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो ये किसका है, चित्रा का। ठीक है, चित्रा ने जो है अरुणा से कहा था। आगे बच्चों के वार्ड में कितने पलंग थे। तो पलंग जो थे 12 थे, जैसे 12 बच्चे थे। तो आगे शहर में नौकरों वाला कमरा किसे दिया गया था। तो किसे दिया गया था, वो बचनी को। ठीक है, बचनी को नौकरों वाला कमरा दिया गया था। सच्ची मित्रता में किस जैसी निपुणता और परख होती है। तो उसमें वैद्य जैसी होती है। ठीक है, मतलब जो इलाज करता है हमारा वैद्य उसकी होती है। भूकंप कहाँ उठा था। तो भूकंप जो है मानस। ठीक है, मानस में उठा था। आगे ममता की आयु कितनी थी। तो ममता की आयु जो थी वो 70 वर्ष की थी। ठीक है, डाक बंगले में किसने उन्हें खुशकिस्मत बताया।
तो डाक बंगले में किसने उन्हें खुशकिस्मत बताया था? तो खान सामी ने। ठीक है, खान सामी ने। पढ़िया शोधत धरत लुकाई किसका कथन है? तो ये है भाई गुरदास जी का। ठीक है, बेला किसकी पत्नी थी? तो बेला जो है परेश की पत्नी थी। बेला किसकी पत्नी थी? तो वो थी परेश की पत्नी। ठीक है, परेश की। आगे है, जापान के स्टेशन पर स्वामी राम तीरथ क्या ढूंढ रहे थे? तो जापान के स्टेशन पर जो है स्वामी राम तीरथ जो है फल ढूंढ रहे थे। आगे प्रश्न है कि मनोहर सिंह की आयु लगभग कितने वर्ष की थी? तो मनोहर सिंह की आयु जो है 55 वर्ष की थी। राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार कहाँ देखा था? तो राजेंद्र बाबू को जो है पटना स्टेशन पर उन्होंने देखा था। और साधु को ताबीज़ बनाने के कारखाने को खोलने के लिए कितने करोड़ की पेशगी मिली? तो वे थे 5। ठीक है, 5 करोड़ की मिली थी। इस प्रकार हमने इस भाग से संबंधित सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। आगे के जो प्रश्न हैं उसे दूसरे नेक्स्ट वीडियो जो है वीडियो नंबर 4 उसमें मैं अपलोड करूँगी। तो इसी तरह मेरे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में हम चौथे वीडियो में मिलेंगे।